नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। हमारे YouTube चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली स्पेशल गुजिया बनाने के लिए यहाँ हम कुछ ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो गरी ले लिए हैं, किशमिश है, बादाम, काजू। तो ये जो है बारीक बारीक काट लेंगे। तो यहाँ बनाएंगे गुजिया और बहुत ही बढ़िया टेस्टी जो घर खोआ बना के इस तरीके से स्वादिष्ट गुजिया बनाई जाती है, खस्ता गुजिया बनाई जाती है। तो यहाँ हम बनाएंगे। तो इसके लिए दूध रख लिए हैं जिसका हमें खोया बनाना है। हाँ, दूध रख लिए हैं चूल्हे पे खोया बनाने के लिए। तो इसे चला के और अच्छे से पका लेंगे ताकि जो खोया है बहुत ही बढ़िया हमारा बनेगा। यहाँ सूजी ले लिए हैं भूनने के लिए। तो इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल के भूनेंगे। तो आप चाहें तो बिना घी के भी सूजी भून लें, लेकिन अगर घी डाल के भूनी जाए तो जो गुजिया बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ जो गुजिया बना रहे हैं हम लोग कई लोग मिल के बनाएंगे। 2 चम्मच घी डाल के और सूजी को अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ सूजी है ब्राउन हो चुकी है, तो अब इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं। अब यहाँ खोया भी गाढ़ा हो चुका है, इसे 10 मिनट और पकाएंगे। तो अब गाढ़ा हो चुका है तो इसे हमें बराबर चला के पकाना होगा। यहाँ खोया है बन चुका है, थोड़ा सा इसे और भून लेंगे जिससे खोया बहुत ही टेस्टी बनेगा और गुजिया भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। अब यहाँ जो खोया है बहुत बढ़िया बन के तैयार हो चुका है। जब खोया बढ़िया पक जाता है तो बिल्कुल कढ़ाई से अलग होने लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया खोया जो है तैयार हो चुका है। अब इसे उतार लेते हैं और जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी गुजिया के लिए तैयार करेंगे। सूजी भी बहुत ही बढ़िया भून लिए। अभी ड्राई फ्रूट्स हैं बारीक बारीक काट के तैयार कर लिए। खोया है ठंडा हो चुका है और जैसा मैं आपको दिखा दी हूँ कि ये खोया बना रही हूँ, तो इसको 2 बार मैं बना रखी थी, तो इसलिए इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा खोया दिख रहा है। तो जितना ये हमारा खोआ है इसका 1/4 सूजी इसमें मिलाएंगे, तो जिससे कि ये जो गुजिया है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसमें सूजी मिला लेते हैं, हमारी 1/4 ही रहेगी। अब ये जो सूजी है खोया में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सूजी जो है मिला लिए, इसको मिला के अच्छे से इस तरीके से सूजी को इसमें इसे बड़ी थाली में रख लेते हैं। तो बाकी जो इसमें चीनी मिलानी है और ड्राई फ्रूट्स मिला ले हैं वो हम मिलाएंगे। निकाल लिए हैं तो थोड़ा इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें पीसी हुई चीनी मिला लेते हैं। पीसी हुई जो चीनी रहती है ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाती है, तो आप अपने मीठा के अनुसार ही चीनी डालें। अब इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं सारे इसमें डाल लेते हैं। इसमें जो गरी का गोला था आधा तो हम काट लिए थे और ये जो आधा है इसको हम कद्दूकस कर लिए हैं, तो इसे इसमें मिला लेते हैं। पाउडर है वो तो इलायची पाउडर डालें, लेकिन अगर कुटी हुई इलायची आप डालें तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। इसी हुई जो चीनी मिला रखे हैं तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कुछ मिला लिए और मिला के आप थोड़ा सा टेस्ट कर लें। तो इसमें अगर जैसे इलायची हुआ, चीनी हुआ, तो जिसका स्वाद थोड़ा कम आपको लग रहा हो तो इसमें आप मिला सकते हैं। तो यहाँ जो चीनी मिला रखी थी इसका स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और भी इलायची मिला देते हैं। इलायची और कूट के डाल देते हैं, इसे अच्छे से मिला लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट गुजिया के लिए तैयार कर लिए। अब इसका आटा गूँथ लेते हैं। मैदा ले लिए हैं और जितना आपका मैदा है उसका 1/4 मोयन अगर आप डालें तो बहुत ही खस्ता गुजिया बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो इसमें देसी घी डाल लेते हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स कर लेने के बाद आप ऐसे देख लें जो 1/4 मोयन रहता है बहुत ही परफेक्ट होता है। तो इस तरीके से अगर मुट्ठी बन जाए तो ये मोयन जो है बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इसे हल्का गुनगुना पानी से आप गूँथ लें। हल्का गुनगुना पानी ले लिए हैं और इसे आटे को गूँथ लेते हैं। तो एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और गूँथेंगे। ये जो आटा है इस तरीके से अच्छे से गूँथ लेते हैं। तो यहाँ ये जो आटा है ना ही बहुत ज़्यादा हमें कड़ा गूँथना है ना ही नरम। तो ये जो आटा है कुछ इस तरीके से होना चाहिए। किसी भी कॉटन कपड़े से इसे अच्छे से ढक लेंगे। तो 10 मिनट के लिए इसे ढक लेते हैं। अब यहाँ जो ये गूँथा हुआ आटा था इसकी लोई बना लेते हैं। तो यहाँ ऐसे बराबर कर लेते हैं, काट लेंगे तो बहुत ही बढ़िया लोई बनके। ये जो लोई है इसे उठा लेते हैं।
तो एक एक लोई करके ऐसे दबा के और गोल कर लेते हैं, से बेल लेते हैं। तो सांचे से बनाए या हाथ से बनाए, तो यहाँ बहुत ही अच्छे से बेल लिए। बाकी भी जो रोटी हमें बेलनी है इसी तरह बेल लेते हैं, अच्छे से रख लेते हैं ताकि इधर उधर न होने पाए। इसको हम बराबर से रख लेंगे, बहुत ही अच्छे से इसमें रख लिए, और इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब गुजिया हम तलेंगे तो फूटने की डर रहती है। और यहाँ इस तरीके से चारों तरफ पानी लगा लेते हैं, से इसका मुंह जो है बंद कर लेंगे। ये जो मुंह है बंद कर लेते हैं, ये मुंह को बंद कर लिए। अब यहाँ एक तरफ से देंगे और इस तरीके से मोड़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ हाथ से भी बहुत बढ़िया गुजिया बनेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया ये गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से गुजिया बना लेते हैं। अगर आप ऐसे चाहें तो हाथ से भी बहुत बढ़िया गुजिया बना सकते हैं। तो ऐसे गुजिया को बना लेते हैं, या जो सांचे से बना लेते हैं। तो सांचे से भी बनाना बहुत ही आसान है। भर लेंगे, ऐसा पानी से लगा लेते हैं। अब इसको ऐसा हमें बंद करना है ताकि इधर उधर न होने पाए। यहाँ जो किनारे है बहुत ही अच्छे से दबा के, और ये जो बाकी आटा इसे निकाल लेते हैं। यहाँ ये सांचे से भी गुजिया इस तरीके से बना लेते हैं। तो ऐसे जो जितनी भी गुजिया हैं बना लेते हैं। हमें बहुत सारी गुजिया बनानी थी, जो होली के लिए गुजिया आज बना रहे हैं। तो यहाँ इतना ज़्यादा बनाना था कि इसलिए जो हाथ से बहुत कम बनाए हैं, सांचे से ही बना रखे हैं। जो कि यहाँ मैं सारी गुजिया आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ अलग अलग प्लेट में गुजिया रखे हैं। अब इसे हमें तलना होगा, तो चलते हैं, अब तलना शुरू कर लेते हैं। गुजिया तलने के लिए चूल्हे में आग जला लिए हैं। तो इसमें डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। गुजिया तलने के लिए इसमें रिफाइंड ऑयल डाल लिए हैं, और इसको तलेंगे धीमी आंच पे ही, आंच तेज़ नहीं रखेंगे। धीमी आंच पे जो गुजिया रहती है बढ़िया तलाती है। अब इसमें एक एक करके गुजिया डाल लेते हैं। तो इसमें भरपूर गुजिया आप डाल लें, क्योंकि कढ़ाई में तेल भरपूर डाले हैं। अब यहाँ गुजिया को पलट लेते हैं। पलट के धीमी आंच पे गुजिया को तल लेते हैं। यहाँ जो गुजिया तल रहे हैं चूल्हे पे हमें तलना है। तो इसकी जो आंच है कभी कम ज़्यादा होने लगती है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ गुजिया हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। इसे थोड़ा और ब्राउन करेंगे ताकि गुजिया जो है कुरकुरी बने। गुजिया बहुत ही बढ़िया तला चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं, करके जो तेल है अच्छे से निचोड़ लेते हैं। अब यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरी गुजिया बनी हुई है। बाकी गुजिया ऐसे तल लेते हैं। तो सेम ऐसे ही गुजिया तल लेते हैं। अब यहाँ बहुत ही बढ़िया गुजिया तला चुकी है, तो इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। और ये जो गुजिया तैयार किए हैं ये खोया से तैयार किए हैं। तो ये जो गुजिया है बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनी हुई है। तो ऐसे आप, तो इस तरीके से आप होली स्पेशल में गुजिया ज़रूर बनाएं, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो गुजिया रेसिपी है कैसी लगी। ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।